हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन मस्त चल रही होगी। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर समर्थ सीरीज चल रही है, जिसको देखते हुए मैं आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आज चैप्टर लेके आ चुका हूँ क्लास 10th का। ठीक है ना। इसमें मैं वन बाय वन सारे टॉपिक कवर करूंगा। आपके फॉर्मूले सीबीएसई किस लेवल तक इसको चैप्टर को पूछ सकता है, वो आपके आज मैं सारे आपको इसमें कवर कर दूंगा। ठीक है ना। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम स्टार्ट करने अपना वाले अपना चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर का नाम हमारा बच्चों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, टफ नहीं बोलेंगे, इजी है, फॉर्मूला बेस्ड अपना ये चैप्टर है। ठीक है बच्चों, इसमें बस हमारा क्या है, मेन काम फॉर्मूलों का है। फॉर्मूले बच्चों आप सभी को मैं आशा करता हूँ कि सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे, सी एस ए, टी एस ए एंड वॉल्यूम। ठीक है, अगर नहीं भी याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, मैं आपको फॉर्मूले सारे के सारे अभी दिखा दूंगा, एक बार बता दूंगा और आप याद कर लेना उनको। ठीक है ना बच्चों, बिना याद किए बच्चों पेपरों में मत जाना। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों चलते हैं अपने। ठीक है बच्चों, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, मैं वन बाय वन सारे के सारे बेटा इसके अंदर आपको फॉर्मूले कवर करा दूंगा। देखो बच्चों, फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हमारी ब्रिक, आपने ईंट देखी है ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में बच्चों होता क्या है, लेंथ होती है बच्चों हमारी, बी होती है ब्रिथ, एच होती है बच्चों हाइट। ठीक है ना। तो उसका सी एस ए कफ सरफेस एरिया बच्चों हमारा क्या होता है, सी एस ए कफ सरफेस एरिया, कि हमें ईंट का बेटा ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट छोड़ देना है सीएसए में। ठीक है बच्चों, सारे के सारे जितने हम सीएसए करेंगे उसमें ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट बेटा हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो सीएसए हमारा क्या हो जाएगा, 2h ब्रैकेट में एल प्लस बी, 2h ब्रैकेट में एल प्लस बी। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इसके बेटा सारे के सारे फेसेस मतलब कि 6 फेसेस कवर करने हमें, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, बी एच प्लस एच। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बात आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम हमारा क्या होता है, एल इंटू वी इंटू एच। वॉल्यूम का मतलब होता है इसकी कैपेसिटी, इसके अंदर हम कितना लिक्विड फिल कर सकते हैं, इसके अंदर हम कितनी चीजें भर सकते हैं, उसको बोलते हैं बेटा वॉल्यूम, कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, अब आती है बेटा क्यूब। क्यूब तो बच्चों आप सबने देखा होगा, जो हम उसको खेलते हैं ना बेटा, इसकी फेस को कलर में मैच करते हैं, सभी ने देखा होगा, है ना। उसी बेटा क्यूब उसी टाइप का होता है, जिसमें सारे के सारे बेटा हमारी जितनी भी साइड्स होती है क्या होती है, इक्वल होती हैं, उनको हम बोलते हैं बेटा ए। क्योंकि सारी साइड बेटा हमारी क्या होती है, हाइट बेस एंड ब्रेथ बेटा हमारी क्या होती है इसके अंदर सेम होती है। ठीक है ना। तो जब भी बेटा कप सरफेस एरिया की बात आती है बेटा, देखो ऊपर का फेस और नीचे वाला फेस छोड़ दो तो हमारे कितने फेस हो गए, 4 फेस, 1 2 3 और 4। देखो एक फेस, एक इसके पीछे वाला और एक साइड वाला और एक इस साइड वाला, कितने 4 फेस हो गए, ऊपर और नीचे का छोड़ दो। ठीक है, तो कितना होगा कप सरफेस एरिया, 4a²। अब बोला बेटा टोटल सरफेस एरिया, टोटल है मैंने बोला 6 फेस कवर करने हैं, तो कितना हो जाएगा 6a²। अब बात आई बच्चों किसकी, क्यूबॉइड की वॉल्यूम की। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या था, एल इंटू वी इंटू एच। अब इसका ए क्यूब क्यों होता है, मैंने बोला था इसका लेंथ भी सेम होती है, ब्रेथ भी सेम होती है और हाइट भी सेम होती है, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा बच्चों, ए का क्यूब। ठीक है बच्चों, ए का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, ए का क्यूब। अब बच्चों आती है हमारी राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर बेटा आप सभी लोगों ने बच्चों कैन देखी है, जिसमें हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों राइट सर्कुलर सिलेंडर। कैन देखी होगी, है ना। और जितने भी हमारे पास कंटेनर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है ना, कंटेनर जहाँ हमारे बेटा किचन के अंदर स्पाइसेस के बेटा वो मसालों के बेटा डिब्बे होते हैं बेटा, ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं बेटा राइट सर्कुलर सिलेंडर। फिर इसकी बेटा हमारी कप सरफेस एरिया की बात आई तो बेटा हम ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट छोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई आर।
टू पाई आर मतलब सर्कमफेरेंस, हमने बेटा ऊपर वाला नीचे वाला पार्ट छोड़ा, सर्कमफेरेंस कवर किया 2 पाई आर, और बेटा एच जो हो जाता बेटा हमारा क्या, कप सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमें क्या करना है, टोटल सरफेस चाहिए, तो बेटा देखो ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर और नीचे वाला बेटा पाई आर स्क्वायर, तो क्या जाएगा 2 पाई आर। तो देखिए बच्चों 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो बच्चों देखो उसमें 2 पाई आर कॉमन ले सकता हूं, तो 2 पाई आर कॉमन ले ले, ब्रैकेट में क्या बचेगा एच प्लस आर, जो हमारा फॉर्मूला बेटा बन गया। ठीक है, कप सरफेस एरिया का टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला बन गया। अब बच्चों बात आती है वॉल्यूम की, अब बच्चों बात आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा बच्चों एक बार बताओ, ये मेरा क्या है, एक इसको थोड़ा टाइम के लिए बेटा इसको हम सर्कुलर मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए बच्चों हम इसको क्या मान लेते हैं, सर्कुलर। देखिए बच्चों थोड़ा सा हमारा क्या बच्चों सर्कुलर पार्ट है, मान के चल लेते हैं बेटा हमारा ये क्या है, एक सर्कुलर पार्ट है। ठीक है, सर्कुलर पार्ट है, क्या हमारे इसको कोई लिक्विड रुक सकता है, नहीं। इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर। इस पर लिक्विड रुकवाने के लिए बेटा मुझे कुछ हाइट देनी पड़ेगी, जितनी हाइट होगी उतना इसके अंदर लिक्विड फिल हो पाएगा। तो बेटा हमारा वॉल्यूम क्या आया पाई आर स्क्वायर, मतलब कि बेटा इसका सरफेस का एरिया और जितनी हाइट एच, उसे बोलते हैं पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारा बेटा वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और एच। पाई आर स्क्वायर मतलब कि बेटा बेस का बेटा क्या एरिया, बेस का एरिया बेटा हमारा इसका क्या होता है सर्कुलर होता है, सर्कुलर मतलब कि पाई आर स्क्वायर। और बेटा इसके ऊपर मैं लिक्विड डालूंगा तो बेटा फैल जाएगा, रुकने के लिए क्या चाहिए बेटा इसको हाइट चाहिए कोई, तो हाइट का बेटा हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, देख लीजिए बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, अब बेटा बात आती है राइट सर्कुलर कोन। हमारा कोन क्या होता है बच्चों, जिसमें हम आइसक्रीम खाते हैं, सभी लोग बेटा आइसक्रीम खाते हो, अभी तो सर्दियां चल रही हैं, पेपर देती बेटा गर्मी आ जाएंगी आपकी, तो आप क्या खाओगे बेटा आइसक्रीम। तो आइसक्रीम बेटा वाला हमारा बच्चों क्या होता है, वो कौन होता है बच्चों। इसका बेटा कप सरफेस एरिया हमारा क्या होता है पाई आर एल, और एल होती है बेटा हमारी स्लैंट हाइट, जिसको हम निकालते हैं बेटा, ये हमारा बेस है तो बी का स्क्वायर, और जी हमारी बेटा एच है तो एच का स्क्वायर, जो होती है बेटा हमारी स्लैंट हाइट का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब बात आती है बेटा टोटल सरफेस एरिया के अंदर बेटा हमारा एक बेस क्या जाता है बेटा इसके अंदर पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाता है बच्चों क्या पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर तो बेटा सर्कल है नहीं, ऊपर तो क्या है हमारा पॉइंट है, पॉइंट को तो हम कुछ मानेंगे नहीं। हाँ यार नीचे हमारा क्या है बेटा सर्कुलर बेस है, तो सर्कुलर बेस का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बेटा पाई आर एल के अंदर और ऐड कर दो तो पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो एल प्लस आर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों इसका टोटल सरफेस एरिया। अब बात आई वॉल्यूम की, तो बेटा ये 1/3 होता है किसका बेटा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, जो 1/3 होता है किसका बेटा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। आप देखो ना बेटा किसमें से कटा होगा बेटा ये बेटा हमारे सिलेंडर में से तो कट के बना होगा ना कौन, हाँ जाना। तो आप कह सकते हो कि ये 1/3 होता है किसका बेटा 1/3 होता है बेटा हमारा किसका बच्चों, जो कौन का वॉल्यूम होता है वो 1/3 होता है हमारे किसके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की। ठीक है बच्चों, अब बात आती है बच्चों किसकी स्पेयर। स्पेयर बच्चों जो बॉल होती है ना बेटा उसको हम स्पेयर कहते हैं, बॉल होती है। अब बेटा वो बच्चों इसका सी एस से नहीं होता, क्योंकि बेटा हम ऊपर वाला और नीचे वाला बेटा एरिया इसमें से क्या हटा नहीं सकते हैं। क्या आप मेरे को जो बता सकते हो ये वॉल रखी होगी उसका तुम बता सकते हो बेस किस में, मतलब कि कब मतलब इसका बेस होगा ये, क्या उसका बेस एक बार डिफाइन है, नहीं उसके इनफाइनाइट बेस है। आप बॉल को बेटा जितनी बार राउंड कराओगे उतनी टाइम में बेटा वो क्या कर जाएगी अपने बेस को चेंज कर लेगी। हाँ जाना, तो ठीक है ना, बेस चेंज करने के कारण बेटा हमारे पास इसका ऊपर वो क्या बोलते हैं इसके ऊपर टॉप और बॉटम को बेटा हम क्या डिफाइन नहीं कर सकते कि इसका स्पेसिफिक टॉप होगा या स्पेसिफिक बेस होगा, इसलिए बेटा इसका हम सी एस से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हमारा टोटल सरफेस का बेटा इसका क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर है ना, और ये बेटा इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो बच्चों यहां तक ये बेटा एच था है ना, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे बेटा आर क्यूब कैसे हो गया, देखो बच्चों जो इसकी हाइट है ना बेटा वो भी हमारी क्या है आर ही है, तो बेटा फॉर्मूला तो हमारा यही है 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब जो बेटा इसकी एच है ना बच्चों जो एच है वो भी बेटा हमारी इस समय क्या बन चुकी है बेटा आर बन चुकी है, तो बच्चों हमारा क्या हो गया
पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो जिस सिलेंडर का बेटा कितना होता है, 4/3 होता है बेटा पाई आर क्यूब। जिस सिलेंडर के वॉल्यूम कितना होता है, 4/3, ठीक है बच्चों। सेम बच्चों इसका सी से अपना क्या होता है, हेमिस्फीयर, मतलब कि बच्चों बॉल को क्या करो, बीच में से कट कर दो, बीच से कट कर दो बेटा, हमारे पास क्या दो हो जाएंगी, आ जाना। तो जब बेटा हमारे पास बीच से कट करने का जो एक हिस्सा बचेगा उसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। हेमी मतलब आधा, स्पेयर मतलब स्पेयर का आधा, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका कब सरफेस एरिया, अब इसका देखो बेस डिफाइन है कि हमारी बेटा ये इसी पर खड़ी हो सकती है या फिर इस पर खड़ा हो सकता है बस। बाउल है बेटा, बाउल को हम उल्टा खड़ा करते हैं, ऊपर वाला सरफेस का ओपन रहता है, या फिर हम बाउल को उल्टा रखते हैं धो के। आपने देखा होगा जब हमने सूप पी लिया उसके अंदर से हम धो के क्या करते हैं, उसको उल्टा रख देते हैं सूखने के लिए। या तो बेटा हम उसको उल्टा रख सकते हैं, या बेटा क्या, जब जब उसमें से कुछ खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, तो बेटा उसको हम सीधा रखते हैं, ठीक है। तो उसके दो बेस डिफाइन हो गए, ऊपर वाले और नीचे वाला, ठीक है ना। मेनली उसका बेस बेटा कौन सा होता है, ये वाला। तो देखो बच्चों कट सरफेस इसमें क्या हो गया बेटा हमारा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों टोटल सरफेस एरिया में क्या हो गया बच्चों, कि देखो पाई आर स्क्वायर एक ये वाला ऐड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर तो कुछ है नहीं, ऊपर तो पॉइंट पे ही बेटा क्या होगा ये टिकेगा। तो बेटा देखो इसके जो 2 पाई आर स्क्वायर में बेटा एक पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दो तो हमारा क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, इसका टी ऐसे हो जाएगा, ठीक है बच्चों। टी ऐसे का बच्चों वॉल्यूम आती है, तो वॉल्यूम बेटा स्फीयर का क्या होता है, हाफ होता है, तो इसको हम 2/3 कह सकते हैं बेटा पाई आर क्यूब, ठीक है, 2/3 ऑफ पाई आर क्यूब। देख लीजिए बच्चों हमारे फॉर्मूले हो चुके हैं, आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे, ठीक है ना। याद करने से ज्यादा बेटा समझ लो इनको तो ज्यादा अच्छा है, समझ लोगे बेटा एक बार तो लाइफ टाइम याद रहेंगे, नहीं तो अभी हमने याद किया इनको फिर क्या होगा, कुछ टाइम बाद इनको भूल जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो हम अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं कुछ, ठीक है बच्चों, अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हमारा बच्चों क्वेश्चन है, a wooden article was made by a scooping out of a hemisphere from each end of a solid cylinder। बेटा स्कूपिंग आउट, जब आइसक्रीम के बेटा कौन लेने जाते हैं तो बोलते हैं ना कि सर हमें एक चॉकलेट का स्कूप दे दीजिए, एक वनीला का स्कूप दे दीजिए। स्कूप का मतलब होता है उसको मतलब कि निकाल लेना। तो हमने क्या करा बेटा, स्कूप निकाल लिया, किस शेप का बेटा, हमारे हेमिस्फीयर का, ठीक है बच्चों। किस टाइप का बेटा, हेमिस्फीयर टाइप के बेटा हमने क्या करा, वुडन सिलेंडर में से स्कूप निकाल ली ऊपर और नीचे से, ठीक है बच्चों। एस शो इन द फिगर, जो भी फिगर के अंदर शो हो रहा है। इफ द हाइट ऑफ द टोटल सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, जो इसकी हाइट है बच्चों कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। एंड द बेस ऑफ द रेडियस इज 3.5, बेटा इसकी रेडियस है बेस की बेटा वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, हमें क्या बच्चों फाइंड करना है इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। देखिए बच्चों टोटल सरफेस एरिया हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया जब भी बोले बच्चों तो एक मैं की पॉइंट बता दे रहा हूं, उससे अगर बाहर जाओगे तो बेटा कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है बच्चों। देखिए जो बेटा मेरे पास वुडन आउट मतलब क्या है, एक आर्टिकल है, इसको तुम किस किस जगह टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो देखो बेटा। देखो मैं ऊपर हाथ डालूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, ऊपर का बेटा इतना मटेरियल तो बाहर निकाल दिया ना, जी वाला मटेरियल तो बेटा मैं क्या कर दिया इसमें से बाहर निकाल दिया, आ जाना इतना बाहर निकाल दिया, तो मुझे ऊपर क्या फील होगा, हेमिस्फीयर फील होगा, हेमिस्फीयर फील होगा। कौन सा हेमिस्फीयर फील होगा आपको, सी ए से टी ए से, टी ए से फील होता तो मुझे यहाँ पे भी तो बेटा कुछ ना कुछ लगता, और फिर मैं नीचे से फील करता तो मुझे कौन सा फील होगा, सी ए से ऑफ हेमिस्फीयर। सेम बच्चों मैं नीचे से फील करूंगा तो मुझे क्या फील होगा, हेमिस्फीयर, और साइड से फील करूंगा तो मुझे सिलेंडर फील होगा। सिलेंडर कौन सा, जिसके ऊपर और नीचे बेटा पार्ट्स नहीं होंगे, कौन सा बेटा, सी ए से। तो बच्चों देखो जितना मैं फील कर सकता हूँ उतना सीखो बेटा इसको, है ना। तो फील क्या कर सकता हूँ, मुझे दो ऊपर हेमिस्फीयर टच होते हुए दिखाई दे रहा है और बाहर क्या सिलेंडर दिख रहा है वो भी सी ए से वाला, दोनों सी ए से ही टच हो रहा है बेटा, है ना, ठीक है। तो हमें इसमें क्या निकालना है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। ठीक है बेटा, टोटल सरफेस ऑफ आर्टिकल निकालने के लिए बच्चों मैं क्या करूंगा, सी एस ए ऑफ सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ 2 हेमिस्फीयर, ठीक है।
2 क्यों बच्चों? क्योंकि ऊपर भी मुझे हेमिस्फीयर फील हो रहा है, नीचे फील हो रहा है बेटा। अब हमें बताना है सीएस ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होता है। सीएस ऑफ सिलेंडर बच्चों हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है बच्चों हमारा 2πr(h) प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर बच्चों हमारा क्या होता है, देख लीजिए बच्चों, मैंने अभी लिखवाया बेटा तो आपको CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर, ठीक है बेटा, क्या है πr², ठीक है बच्चों, πr²। तो बच्चों मैं क्या करूंगा 2 इंटू 2πr²। अब बच्चों देखिए क्या इसमें से 2πr कॉमन आ रहा है, आप बोलो सर आ रहा है, तो मैं कॉमन ले लूंगा 2πr। अंदर क्या बचेगा बच्चों, एक तो h बचेगा और क्या बचेगा बच्चों यहाँ से 2r बचेगा, ठीक है बच्चों। इनकी वैल्यू पुट कर दो बेटा, वैल्यू पुट करूंगा देखो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5, h बच्चों मेरा कितना है, h 10 है, और यहाँ से बेटा 2r, मतलब कि बेटा 2r करूंगा तो उसको कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। 3.5 बच्चों देखो 3.5 आ जाना, 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 2 5 जा 10, ठीक है बच्चों, कितना होगा 7 हो रहा है इसको बच्चों 7.5। अब बच्चों मैं इसे सॉल्व करूंगा, देखना 7 से कटेगा 3.5 बेटा कितने बार 0.5 टाइम्स, ठीक है ना। पॉइंट हटा के बेटा मैं यहाँ 10 लगा लूंगा, ठीक है ना, इससे 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, ठीक है ना। मेरा बचेगा बेटा यहाँ पे बेटा बचेगा 22 इंटू 17, है ना, 10 और 7 बेटा कितने हो गए अपने 17। अब इन दोनों को बेटा क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, इसे मल्टीप्लाई करते बच्चों मेरा आंसर क्या आ जाएगा 374, ठीक है 374 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये मेरा क्या आ गया बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, ठीक है बच्चों, क्या आ गया बच्चों मेरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल्स। देख लो बच्चों इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना, सीबीएसई ने 2018 पूछा था, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने क्या करना है देखते इसको बेटा पढ़ा देना है, ठीक है बच्चों। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है a circus tent in the shape of cylindrical surmounted by the conical top। देखो बेटा एक सर्कस का टेंट है बच्चों, मेरा सर्कस का टेंट है, सिलेंड्रिकल शेप में है बच्चों, ठीक है, उस पर सरमाउंटेड है बेटा क्या, उसके ऊपर सरमाउंटेड मतलब सर के ऊपर रखा हुआ है क्या है बेटा मेरा कोन टाइप का बेटा लगा हुआ है, ठीक है ना। अब बच्चों में से क्या बोल रहा है कॉनिकल टॉप ऑफ द सेम डायमीटर, मतलब इन दोनों का बेटा डायमीटर क्या है सेम है, कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है ना। सर्कस का टेंट बेटा हमारा इस टाइप का ही होता है, देख लीजिए बहुत अच्छा बना दिया मैंने, है ना। अब क्या बोल रहा है बच्चों इफ देयर कॉमन डायमीटर 56, बेटा कॉमन डायमीटर इसका बेटा कितना 56 सेंटीमीटर, कॉमन डायमीटर 56 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 6 मीटर, जो सिलेंड्रिकल पार्ट की बेटा हमारी है वो 6 मीटर है, ठीक है ना 6 मीटर, एंड द टोटल हाइट ऑफ द टेंट अबव द ग्राउंड लेवल, बेटा टोटल हाइट बेटा मतलब कि ग्राउंड लेवल से बेटा इसकी टोटल हाइट कितनी है मेरी इस टॉप तक बेटा, ठीक है, कितनी है बेटा मेरी 27 मीटर, 27 है बेटा, अगर 6 गया तो बेटा मेरी कोन की हाइट कितनी आ जाएगी बच्चों 21। इसमें बेटा किसी को दिक्कत, देख लीजिए बच्चों फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड इन द मिक्स वो मेकिंग द टेंट। अब क्या करना है बच्चों हमें कैनवास का बेटा एरिया निकालना है, वो कैनवास मतलब कपड़े का बेटा हमारे जो टेंट बनाने में यूज हुआ उसका क्या निकालना है बेटा हमें एरिया निकालना है, ठीक है ना। कैनवास का मतलब होता है बेटा टेंट बनाने के लिए जो कपड़ा यूज होता है, ठीक है बच्चों, टेंट बनाने के लिए कपड़ा यूज हुआ बेटा उसका हमें क्या निकालना है सरफेस एरिया, ठीक है ना। हाँ अब बच्चों देखिए इसके लिए बच्चों देखो 21, इसका आधा करूंगा बेटा मेरा कितना हो जाएगा बेटा सेंटीमीटर में है, इसका बेटा आधा रेडियस होगा बेटा मेरा कितना 28, ये क्या जाएगा बेटा मेरा रेडियस। अब बेटा देखो रेडियस को मीटर से सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने बेटा मैं क्या कर दूंगा इसको 0.28 मीटर, आ जाना बच्चों देख लीजिए 0.28 मीटर, सेंटीमीटर से मैंने इसको क्या किसमें चेंज कर दिया बेटा मीटर के अंदर, किसमें चेंज कर दिया बच्चों मीटर के अंदर। अब मीटर के अंदर चेंज कर दिया बच्चों तो पहले मैं मुझे क्या निकालना पड़ेगा इसकी स्लाइन टाइट निकालनी पड़ेगी, हाँ जाना
कौन की बच्चों मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, स्लैंट हाइट। तो एल निकालना पड़ेगा बच्चों मेरे को पहले बच्चों देखो मैं एल निकालता हूं। एल निकालने के लिए बेटा मेरा क्या होता है, बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। बच्चों मेरा बेस क्या है 0.28, 0.28 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, मतलब एच बेटा मेरी क्या है, हाइट कितनी है मेरी 21 का स्क्वायर। बच्चों मैं सॉल्व करूंगा इसको, 0.28 को मतलब स्क्वायर लगाऊंगा बेटा इसका, तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा मेरा 0.0784, 0.0784 मतलब कि बेटा 28 का स्क्वायर होता है कितना, 784 होता है, आ जाना। और 21 का बेटा कितना होता है, 21 का होता है मेरा 441, 441 बेटा मेरा किसका होता है, 21 का। अब बच्चों देखो मैं प्लस करके निकालूंगा तो बेटा मेरा जो स्लैंट हाइट आएगी बेटा वो लमसम किसके आएगी बेटा, 21 के आसपास, क्योंकि बेटा 0.0784 बेटा बहुत ही कम इफेक्ट डालेगा किस पे, 21 के स्क्वायर पर। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या करूंगा इसको अप्रोक्सीमेटली मैं लिख दूंगा 21.018 मीटर। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली बेटा हमारी कितनी आ गई, आप बेटा कैलकुलेट करके देख लेना, इतनी ही आएगी बेटा इसकी स्लैंट हाइट। एल आ चुकी है बच्चों मेरी। अब मुझे क्या निकालना बेटा, फाइंड दी एरिया ऑफ द कैनवास। ठीक है, एरिया ऑफ द कैनवास। अब बच्चों देखो मैं एरिया ऑफ द कैनवास फॉर्मूला लगा रहा हूं बेटा, एरिया ऑफ द कैनवास। ठीक है ना, तो क्या करूंगा बेटा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। ठीक है बच्चों, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। अब बच्चों देखो CSA ऑफ सिलेंडर बेटा मेरा क्या होता है, सभी को पता है हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। एल क्या होती है बच्चों, स्लैंट हाइट होती है, स्लैंट हाइट होती है बेटा। देखो क्या इसमें से मैं पाई आर कॉमन ले सकता हूँ, आप बोलो सर ले सकते हो, तो मैं ले लेगा बेटा इसके अंदर मैं पाई आर बच्चों कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा बच्चों मेरे पास 2h प्लस एल बचेगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करनी है बच्चों, वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने के लिए बच्चों देखिए, ठीक है बच्चों मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। वैल्यू पुट करने के लिए बेटा मेरे पास क्या है 22/7, 0.28 हमारी बेटा देखो रेडियस क्या होगी बेटा 0.28। ठीक है ना, और h बेटा हमारी कितनी है 21 ना, 0.28 h हमारी कितनी बेटा 21 नहीं बेटा h हमारी, सॉरी बेटा सिलेंडर की हाइट बेटा हमारी 6 है। कितनी बच्चों, सिलेंडर की हाइट हमारी 6 और प्लस कोन की हाइट हमारी 21। ठीक है बच्चों, देख लीजिए बच्चों मैंने क्या कर दिया, ये देखिए बेटा 22 वो पाई आर को बेटा मैंने कॉमन ले लिया बच्चों। ठीक है, पाई आर, आर बेटा मेरा क्या है मेरा 0.28 मीटर है। अब बच्चों देखो मैं क्या है बेटा 2h मतलब कि बेटा 2 इंटू एच, तो h बेटा मेरी सर्कल की वो सिलेंडर की कितनी है बेटा 6 है, तो 6 इंटू 2, और हमारी बेटा स्लैंट हाइट कितनी है, ये एल कितनी है ये मेरी 21.008, चलो 008 समथिंग ले लेते हैं बेटा। ठीक है बच्चों 21.008, इसी को पूरा ले रहे हैं 21.0018। अब बच्चों देखिए सॉल्व कर लेता हूं मैं इसे। सॉल्व करने के बाद बच्चों मेरा कितना आ जाएगा, ये 28 से बेटा ये मेरा कट जाएगा 0.4 टाइम्स, आ जाना। और इसको बेटा मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों मेरा और सेम बेटा मेरा ये कितना है 12 प्लस 21.0018। इसको बच्चों मैं क्या कर लूंगा, इसको ऐड कर लूंगा बच्चों। ऐड करने का मेरा कितना आ रहा है, इसको बेटा मैं इधर लेके जा रहा हूं, इधर देख लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, ये मेरा आ जाएगा बेटा 0.88 मल्टीप्लाई 2133.0018। बच्चों मल्टीप्लाई करके आप आंसर बता देना मेरे को। ठीक है,
मल्टीप्लाई के आंसर बता देना। तो इसका आंसर बेटा समथिंग समथिंग बेटा कितना आ रहा होगा मेरा, समथिंग समथिंग बच्चा आंसर जो आएगा वो आप इसके अंदर लिख देना, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली आएगा, क्योंकि हमने बेटा एल को क्या लिया है, अप्रोक्सीमेटली लिया है, तो आप अप्रोक्सीमेटली बेटा आंसर मेरे को इसके अंदर कैलकुलेट कर बता दोगे। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको कोई समझ में आ चुका होगा। कैनवास बेटा हमारा निकल के आ चुका है कि कितना इसके अंदर कपड़ा हमारा यूज होने वाला है, हमारा इसके अंदर कितना क्लॉथ यूज होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, देख लीजिए बच्चों एक बार और, ठीक है ना। फिर अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम अपने। सभी लोग बच्चों कमेंट के अंदर आंसर कर दोगे इसका निकाल के बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, चलिए, A used sailor was serving his customer using glass as shown in the figure। बेटा एक यूज सेलर मतलब कि बेटा जो यूज वाली दुकान होती है बेटा वो है, वो क्या कर रहा है बच्चों, अपने जो कस्टमर है उनको बेटा ये वाला गिलास क्या कर रहा है बेटा, सर्व कर रहा है एज अ यूज में बेटा। ठीक है, मैंने लेके बोला कि बेटा मुझे किसका, कैरेट का यूज दे दीजिए या फिर मेरे को मौसमी का जूस दे दीजिए, तो उसने मुझे कौन सा गिलास दिया, ये वाला गिलास दिया। अब आप इसके अंदर गिलास के अंदर देख पा रहे हो बेटा हेमिस्फेरिकल बेटा हमारा क्या है, एंड है, तो इससे क्या होगा हमारे बेटा इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, मेरा मेरे पैसे ज्यादा ले रहा है वो, और मेरे को माल क्या दे रहा है बेटा, उसके अंदर क्वांटिटी मेरे को कम दे रहा है। ठीक है, तो मतलब बेईमान दुकानदार है, मतलब क्या है बच्चों ये, बेईमान दुकानदार, लालची दुकानदार है, हमसे ही पैसे कमाएगा सारे। ठीक है, तो द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। बेटा इसका जो डायमीटर बेटा हमें कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसका इनर डायमीटर बच्चों में कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल राइस पोर्शन। बेटा हेमिस्फेरिकल राइस पोर्शन मतलब बेटा हेमिस्फेरिकल में क्या हो रहा है बेटा, राइज हो रहा है, मतलब कि जो क्या होगा इससे यूज हमारा कम आएगा। ठीक है, विच रिड्यूस द कैपेसिटी, हमें पता है बेटा ये क्या कर देगा, इसकी कैपेसिटी को रिड्यूस कर देगा। अगर मान लो ये कम होगा तो यूज ज्यादा आएगा इसके अंदर, अगर ये ज्यादा होगा तो मान लो और कम हो जाएगा। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, बेटा इसकी हाइट कितनी ग्लास की, पूरी की पूरी बेटा हमारी हाइट कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द अपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास। हमें बेटा देखो क्या निकालना है, हमें दो निकालनी है इसके अंदर, एक तो अपरेंट मतलब कि हमें दिख कितनी रही है, और एक इसकी एक्चुअल। अब मुझे बेटा एक बताओ, इसका अंदर का पार्ट नहीं मानूंगा तो मुझे पता, जब मुझे गिलास दे दिया मुझे तो लगेगा ना सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंड्रिकल यूज गिलास में सर्व किया मेरे को, है ना। एक्चुअल क्या होगा कि मैं देखूंगा उसके अंदर झांक के तो मुझे क्या दिखेगा कि हेमिस्फेरिकल एंड दिखेगा, आ जाना, मतलब कि उभरा हुआ पार्ट दिखेगा। सबसे पहले बेटा बस क्या निकालूंगा बेटा, एपरेंट मतलब कि मुझे लग कितनी रही है, अपेयर कितनी हो रही है। ठीक है बच्चों, अपेयर क्या होगी, इतना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की ओर। ठीक है, पहले निकालूंगा बेटा मैं, अपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। अपरेंट कैपेसिटी मतलब बेटा हमारा क्या है, सिलेंडर का बेटा वॉल्यूम क्या दिखेगा, मुझे सिलेंडर का वॉल्यूम ही दिखेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है उसके अंदर क्या है बेटा, हेमिस्फेरिकल एंड उभरा हुआ, मुझे पता ही नहीं है। तो बच्चों मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या लगा दूंगा, पाई आर स्क्वायर एच। इसको बच्चों हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारी अपरेंट कैपेसिटी निकल के आ जाएगी जो मुझे अपेयर हो रही है। ठीक है बच्चों, देखो निकालता हूं मैं इसे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बच्चों मुझे क्या हो रहा है, 22/7, आर कितनी हो जाएगी बच्चों, आर हो जाएगी मेरी 2.5 इंटू 2.5, एच कितनी बच्चों मेरे पास 10। देख लीजिए बच्चों 2.5, ठीक है ना, इसको बच्चों मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरी आ जाएगी 22/7 इंटू 6.660 62.5
ठीक है ना। 10 को बेटा मैं सॉल्व करने का 6.25 होती है, वैसे बेटा मैंने 10 को क्या कर दिया डायरेक्ट सॉल्व करके मैं 62.25 लिख दिया। इसको बच्चों मैं क्या करता हूँ 3.14 में यूज कर लेता हूँ, 3.14 इंटू 62.5। इससे बच्चों मेरी अपरेंट कैपेसिटी कितनी आ जाएगी बच्चों, इसे कैलकुलेट कर लेना। अपरेंट कैपेसिटी आ जाएगी मेरी 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये बच्चों मेरी क्या आ जाएगी अपरेंट कैपेसिटी, क्या आ जाएगी बच्चों, मुझे इतनी कैपेसिटी क्या हो रही होगी बेटा अपेयर हो रही होगी कि 196 सेंटीमीटर क्यूब है ना, 196.25 सेंटीमीटर क्यूब मुझे क्या दिख रहा होगा अपेरेंट कैपेसिटी की, मतलब इतनी मुझे मिल रही होगी। अब बेटा मैं क्या निकालूंगा उसका फाइनल निकालूंगा, मतलब कि एक्चुअल निकालूंगा। एक्चुअल के लिए मैं क्या करूंगा हेमिस्फेरिकल एंड का बेटा वॉल्यूम निकालूंगा और क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा किसके अंदर से, किसके अंदर माइनस कर दूंगा इसमें से। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों एक्चुअल कैपेसिटी निकालने के लिए बेटा 196.25 में से मैं माइनस कर दूंगा हेमिस्फीयर का बेटा क्या, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 πr3। ठीक है बच्चों, तो 196.25 माइनस के है ना इंटू 3.114 इंटू आर का क्यूब, मतलब कि बेटा किसका 2.5 का क्यूब। इसे बच्चों में सॉल्व कर लूंगा 196.25 है ना माइनस के, इसे बच्चों में सॉल्व कर रहा हूँ 2/3 3.14 इंटू बेटा 2.5 का बेटा क्यूब कितना हो जाएगा मेरा, 2.5 का क्यूब हो जाएगा मेरा 15.625। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा बच्चों मेरा 15.625। इसे बच्चों मैं क्या करूंगा इसे सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने का बच्चों मेरा कितना आ रहा है, बच्चों सॉल्व करने का बच्चों मेरा आ रहा है 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटा इतना इसमें तो मैं माइनस कर दूंगा, तो 196.25 माइनस के 32.71 सेंटीमीटर क्यूब, जो बेटा मेरा आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा एक्चुअल आ जाएगा। तो एक्चुअल बच्चों बता दो कितना आ जाएगा, एक्चुअल आ जाएगा बच्चों मेरा 163 है ना, 163 हाँ कितना आ जाएगा बच्चों एक्चुअल, मेरा एक्चुअल आ जाएगा 163.55 सेंटीमीटर क्यूब। कुछ इतना आंसर आ रहा है बच्चों, देख लीजिए माइनस करने के बाद। ठीक है बच्चों, देख लीजिए बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें एक्चुअल बतानी थी, अपीरेंट बतानी थी, अपीरेंट बता दी और हमने एक्चुअली बता दी। ठीक है बच्चों, देख लीजिए बच्चों है ना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है a solid iron pole consists of a cylindrical of a height 220 meter and its base diameter 24 सेंटीमीटर। बेटा ठीक है हम बना लेते हैं, हमारे पास बेटा एक सिलेंड्रिकल है, ठीक है उसकी जो हाइट है बच्चों कितनी है 220 सेंटीमीटर, और जो बेस है बच्चों उसका डायमीटर कितना दे रखा मुझे, डायमीटर 24 सेंटीमीटर। तो उसका बच्चों बेस क्या, वो रेडियस क्या हो जाएगी मेरी 12 सेंटीमीटर। आप बोलो बिल्कुल सही है। विच इज सरमाउंडेड बाय अनदर सिलेंडर, बेटा इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है, उसकी हाइट कितनी 60 मीटर एंड द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, मतलब इससे छोटा सिलेंडर इसके सरमाउंडेड रखा हुआ है, ठीक है कुछ इस टाइप का। उसकी हाइट है बच्चों हमारे पास कितनी 60 सेंटीमीटर, और जो उसकी रेडियस है बच्चों वो मेरी कितनी है 8। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ द पोल, हमें बेटा मास निकालना बेटा किसका पोल का। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ द पोल मतलब हमें पूरे का मास निकालना। मास निकालने बच्चों मैं क्या निकालूंगा, मास निकालने आप बच्चों बोलोगे वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, मास हुआ कैपेसिटी हुई, हम बेटा क्या निकालते हैं वॉल्यूम। तो ठीक है बच्चों,
देखिए मास ऑफ द पोल, मास ऑफ द पोल, मास ऑफ द पोल निकाल लीजिए बेटा, है ना, वॉल्यूम ऑफ बिग बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर मतलब हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। इसको बेटा एच को मैं कैपिटल एच से दिखा रहा हूँ बिग वाले का, छोटे वाले का देखिए बच्चे पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। बच्चों हम चाहें तो ना इसको आर को भी क्या स्मॉल और कैपिटल कर लीजिए, क्योंकि बेटा हम क्या करें ना, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें, ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। इसको हम क्या कर लें, इसको भी हम क्या कर लें, कैपिटल स्मॉल कर लें, इसको हम कैपिटल कर लें तो उसको स्मॉल रहने दो। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। स्मॉल वाले के दोनों बेटा आर और एच स्मॉल, कैपिटल वाले के आर और एच बड़े वाले के बेटा बिग। ठीक है बच्चों, कैपिटल और स्मॉल। अब मैं क्या करूंगा, पाई कॉमन आ सकता है बच्चों, बस हमारा क्या कॉमन आ सकता है, पाई कॉमन आ सकता है। पाई कॉमन ले लीजिए जल्दी से, पाई कॉमन लेते ही देखिए बच्चों मेरा पाई कॉमन आया, पाई कॉमन लेते ही बेटा आर इसका कितना था 12, 12 का स्क्वायर, और एच कितनी थी बेटा इसकी 220, प्लस इसका बेटा हमारा आर कितना था 8, 8 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बेटा हमारा 60। ठीक है बच्चों, जैसे बेटा मैंने इसको सॉल्व किया तो देखिए बच्चों 12 का स्क्वायर बच्चों हमारा कितना हो जाएगा बेटा 144, और मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा मेरे पास ये आ जाएगा 31680, 31680। ठीक है बच्चों, हमारे पास कितना है 31680 मल्टीप्लाई करने का। सेम बेटा इसका करूंगा, ये 64, 64 का 60 मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों ये कितना आ रहा है मेरे पास 3840, 3840। दोनों को बच्चों प्लस कर लो, दोनों को प्लस करूंगा बच्चों कितना आ रहा है 0 2 5 5 3। ठीक है बेटा, है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, हाँ तो 5 5 3 3। ठीक है, हमारा बेटा आंसर कितना आ गया, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3.146। तो बच्चों हमारा जो फाइनल आंसर बच्चों को कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर बच्चों जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चों 1111532.8 सेंटीमीटर क्यूब, 11152.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम। ठीक है बेटा, 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम है, तो हमें बेटा मास निकालने के लिए बच्चों में क्या करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करने का। हमें बेटा देखो गिवन दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है बच्चों कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल है बेटा हमारे 8 ग्राम मास के। तो बेटा ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 1153828 सेंटीमीटर क्यूब। इसको बच्चों में किससे 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा बेटा मास है किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो बच्चों इसको 8 इंटू 11153.2.8 सेंटीमीटर क्यूब। इसको बच्चों मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई करके बच्चों मेरे को क्या कर दो, कमेंट के आंसर आंसर बता दो, जल्दी जल्दी से बता दो बेटा, सभी लोग जल्दी जल्दी से बता दो। ठीक है ना, जल्दी जल्दी से बेटा अपना आंसर क्या कर दोगे, मुझे कमेंट कर दोगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, A medicine capsule is in the shape of the cylindrical with 2 hemispherical stuck to each of the ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find the surface area. बच्चों मुझे क्या करना है, ये एक मेडिसिन कैप्सूल है बेटा, उसमें बेटा मुझे क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, सरफेस एरिया मतलब कि अगर सरफेस एरिया बोला तो मतलब टोटल ही सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, नहीं तो हमसे बोलेगा कि सी ए से निकालो, मतलब कब सरफेस एरिया निकालो बोलेगा, अगर नहीं बोला तो बच्चों में क्या निकालना है इसके अंदर, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, तो हम निकालते हैं बच्चों सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल।
सरफेस ऑफ कैप्सूल बेटा मेरा क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों, एक जो सिलेंड्रिकल पार्ट हो जाएगा, देखो पहले थोड़ा सा मैं इधर दिखाता हूँ बेटा, ये बेटा मेरा क्या हो जाएगा, हेमिस्फेरिक पार्ट होगा, ये भी हेमिस्फेरिकल पार्ट होगा। इसकी रेडियस बच्चों क्या हो जाएगी, अगर मेरा डायमीटर 2.5 है तो बेटा इसका रेडियस क्या हो जाएगी मेरी 2.5 mm। इसकी बच्चों मेरे पास क्या हो जाएगी 2.5 mm। टोटल की बेटा मेरी टोटल की लेंथ कितनी 14 mm। तो बेटा 2.5 इधर से घटाऊंगा, 2.5 इधर से घटाऊंगा, तो मेरी सिलेंडर की लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चों 9 mm। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है बच्चों, CSA of cylinder plus CSA of two hemisphere। ठीक है बच्चों, तो CS ऑफ सिलेंडर बेटा हमारा क्या होता है 2πRh प्लस 2 इंटू 2πR²। तो बच्चों से सॉल्व करूंगा तो बच्चों मेरा क्या आ जाएगा 2πRh, इधर हो जाएगा, इधर बच्चों मेरे पास क्या हो जाएगा 4πR²। एक और तो बच्चों क्या मैं इसमें 2πRh कॉमन ले लूं, 2πR कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा h प्लस 2r, आ जाना h प्लस 2r बचेगा। ठीक है बच्चों, देखिए अब क्या करना है बच्चों, वैल्यू पुट करनी है, पुट करो 2 इंटू 3.14 इंटू बेटा r की वैल्यू क्या है बेटा हमारी, r क्या मेरा 2.5, 2.5, h क्या है बच्चों, h मेरी 9 है, 9, r क्या होगी बच्चों मेरी 2 इंटू 2.5। ठीक है बच्चों, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 2.5, यहाँ से बच्चों मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आ जाएगा 14। देख लेना बच्चों क्या आ जाएगा बच्चों मेरे पास 14 आ जाएगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 2.5 में तो ये इसका डबल हो गया 5, और 5 बेटा 4 प्लस करूंगा उसमें 4 में, वो 9 में, तो कितना हो जाएगा मेरा 14 हो जाएगा। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई कर दो बेटा सभी का, तो मेरा आंसर बच्चों क्या आ जाएगा मेरा इसका 129.8। बेटा इसको मैं अप्रोक्सीमेटली बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना बच्चों मेरा इसका क्या आ रहा है आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, देख लेना बच्चों, आ जाना। ठीक है, सॉल्व कर लेना बच्चों, देखो मतलब पॉइंट हटाया 10 लगाया, यहाँ से मैंने इसको उठाऊंगा 100 लगाऊंगा, 2 से काट दूंगा 15 टाइम्स, ठीक है ना, इससे काट दूंगा 2 टाइम्स, कर लो बच्चे, इसे काट दूंगा बेटा 7 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई करने का मेरा क्या आ रहा है बेटा 219.8। इसको बेटा मैं अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकता हूँ 220 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ठीक है, देख लीजिए बच्चों, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अपने नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है shown below in a cylindrical cans placed in a cubical container। अब बच्चों में क्या है, देखो हमें बेटा शो करा गया कि जो क्यूबिकल कैंस है, मतलब कि सॉरी कैंस है मतलब सिलेंड्रिकल कैंस है, किसके अंदर प्लेस करी गई है बेटा क्यूबिकल बॉक्स के अंदर या कंटेनर है, क्यूबिकल बॉक्स या कंटेनर बच्चों, जो हमारा बॉक्स जिसको हम कार्टून कह सकते हैं ना, वो है बेटा हमारा। ठीक है ना, इसके अंदर मुझे क्या है ना क्यूबिकल कैन मुझे क्या करनी फिट करनी है। अब बच्चों आंसर देते हैं इसका क्या है, फर्स्ट वाले का बेटा देखते हैं। फर्स्ट बेटा हमसे पार्ट बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज कैन्स कैन बी पैक्ड इन द कंटेनर सच दैट नो मोर कैन्स आर फिटेड, नो मोर कैन्स आर फिटेड। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों पहले बच्चे क्या बोलते हैं इसका कि सर मैं कैन का वॉल्यूम निकाल लूंगा और कंटेनर का वॉल्यूम निकाल लूंगा, कैन के डिवाइड कर दूंगा, पता चल जाएगी कितनी कैन इसके अंदर आ जाएंगी। बच्चों बात बिल्कुल सही है, और बेटा एक बार बताना मेरे को, कैन को फिट करते समय कुछ इस टाइप से फिट होंगी मेरी कैन, तो बेटा मेरा बीच वाला जो एरिया है वो भी तो बेटा मेरा क्या रहेगा खाली रहेगा। पर बेटा मैं वॉल्यूम निकालने का डिवाइड करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, मैं इस बीच वाले एरिया को भी क्या कर रहा हूँ फिल कर रहा हूँ, आ जाना, इस बीच वाले एरिया को भी क्या कर रहा हूँ फिल कर रहा हूँ। पर बेटा मेरे से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बेटा मुझे कैन फिट करनी है, ना कि मुझे कैन का मटेरियल इसके अंदर डालना है। अगर बोलता कि कितनी कैन का बेटा इसके अंदर हम जूस या वो जो भी कुछ है इसके अंदर है, तो कितनी कैन लगी फिल करने में, तो हम क्या करते हैं इसको इसका कैन का वॉल्यूम निकालते और कंटेनर का वॉल्यूम निकालते, डिवाइड से हमारा आंसर आ जाता। पर बेटा वो हमसे क्या बोल रहा है कि पूरी पूरी कैन ही फिट करनी है, मुझे क्या बोल रहा है बच्चों कैन ही फिट करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बच्चों मेरे को क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं बच्चों। हाइट ऑफ द कैन बेटा मेरी क्या है
P सेंटीमीटर है ना, डाया ऑफ कॉइन कैन, डाया ऑफ कैन P/2 है, तो बच्चों मेरी रेडियस क्या हो जाएगी P/4, ठीक है ना, इसका आधा करूंगा तो P/4 हो जाएगी। अब बच्चों देखिए क्यूबिकल कंटेनर, क्यूबिकल बॉक्स या कंटेनर जो भी है, उसकी बेटा देखो हमारी हाइट क्या होगी बच्चों, देखो ये P है, ये P है, तो बच्चों मेरे पास क्या हो जाएगी 2P, हाँ जी ना। और क्यूबिकल बेटा मैंने आपको जब मैं फॉर्मूले आप बता रहा था तो मैंने बताया थी, क्यूबिकल बेटा हमारे पास ऐसा बेटा सरफेस होती है, इसकी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, मतलब इसका क्या होगा, एल भी 2B होगी मेरी, 2P होगी, बी भी मेरी 2P होगी, और एच ही बच्चों मेरी क्या होगी 2P हो। अब बच्चों देखिए कि मेरा एक कैन इसके लेंथ पर P/2 क्या कर रही है, अपना एरिया कवर कर रही है, आ जाए ना। तो बच्चों एक बार बताओ, क्या मैं इसके कैन की लेंथ को मतलब कि बेटा 2P को अगर मैं डिवाइड कर दूं बेटा किससे, P/2 से, किससे डिवाइड कर दूं बेटा P/2 से, तो मैं बता सकता हूं ना मेरी कितनी कैन लगेंगी इसकी, मतलब कि साइड ऑफ द बेटा क्यूबिकल, साइड ऑफ द क्यूबिकल कंटेनर डिवाइड बाय द डायमीटर ऑफ द कैन। अगर बेटा मैं इससे डिवाइड दूंगा तो बता सकता हूं ना कि मेरी जो कैन है वो कितना एरिया कवर कर रही होंगी। देखो मैं सॉल्व करूंगा तो बेटा ये ऊपर जाएगा 4P और P से P कट जाएगा, मतलब बेटा मेरी 4 कैन इसकी बेटा क्या कर रही होंगी बेटा, इसकी पूरी पूरी साइड को कवर कर रही होंगी। आ जाना बच्चों, आप बोलो बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसे नहीं तो बेटा ये देखो हमारे पास क्या है P/2 है, तो P/2 की कैन एक इधर आएगी बेटा, एक P/2 की कैन बेटा हमारी इधर आएगी और एक P/2 की कैन हमारी इधर आएगी। तो बच्चों P/2 मतलब एक, P/2 मतलब एक, और इन दोनों प्लस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2P। तो बेटा हमारे पास आ गया ना, इसका साइड आ गई। तो मतलब बेटा हमारी जो एक साइड हो कितनी कवर कर रही है, 4 कैन कवर कर रही है। और हमें पता है बेटा कि ये बॉक्स कैसा है, बॉक्स कैसा है बच्चों, हमारे पास ये क्यूबिकल है। तो अगर हमारी एक फेस पे 4 कैन आ रही हैं तो इस फेस पे बच्चों हमारी कितनी आ रही होंगी 4 कैन, हाँ जाना बच्चों। इस फेस में कितनी 4 कैन आ रही होंगी बच्चों, इस फेस में बच्चों कितनी आ रही 4 कैन आ रही होंगी, और बीच में बच्चों क्या बचा 4 कैन। तो बच्चों देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो मतलब बेटा हमारी जो फर्स्ट सरफेस है उसमें कितनी कैन आ रही है बेटा 16। देखो बच्चों हमारी एक हाइट P है, इस वाले एरिया तक बेटा हमारी इतने एरिया तक बेटा हमारी कितनी आ रही है 16 कैन आ रही है, कितनी आ रही है बच्चों, इतनी एरिया तक बेटा हमारी क्या कर रही है 16 कैन क्या कर रही है, इसको फिल कर रही है। तो हमारा बेटा सेम इतनी हाइट मतलब हमारी P हाइट है, तो मतलब 2 रो लग पाएंगी, कितनी रो लग पाएंगी 2 रो, क्योंकि बेटा हमारी कैन की हाइट कितनी है P और कंटेनर की हाइट कितनी है 2P, मतलब 2 रो लग पाएंगी। तो एक रो में हमारी बेटा 16 आ रही है, तो 2 रो में कितनी आएंगी, 2 रो में बच्चों कितनी आएंगी 32 कैन कैन बी फिटेड। ठीक है बच्चों, क्या कर देंगे बेटा 52 कैन, वो सॉरी 32 कैन फिटेड हम कर सकते पूरे कंटेनर के अंदर। देख लीजिए बच्चों इजी था, बस थोड़ा सा बच्चों क्या था दिमाग लगाना था बस, ठीक है ना, और जो कि बेटा आपके पास बहुत ज्यादा दिमाग, ठीक है। चलो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, इफ द कैपेसिटी ऑफ द कैन इज 539 ml, फाइंड द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल कंटेनर। इजी तो दोनों बेटा पार्ट हमारे क्या है इजी है, जो बेटा हमारा सीबीएसई बोर्ड 2023 में बेटा है ना, जो सीबीएसई क्या करती है बेटा रिलीज करती है पेपर, उसके अंदर था बच्चों हमारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट करने के लिए बच्चों को ये जगह चाहिए होगी, तो मैं इसी क्वेश्चन को क्या करूंगा रफ करूंगा, कहां से करना वो आप बता दीजिए। चलो इसी इधर से कर लेते हैं ना। ठीक है बच्चों एक और बताइए, मेरे पास वॉल्यूम ऑफ द कैन दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ कैन मुझे गिवन है, जी सेकंड पार्ट है बच्चों मेरा, कितना दे रखा बेटा मेरा 539 ml। ठीक है बच्चों 539 मुझे ml क्या है वॉल्यूम गिवन दे रखा है। तो कैन का बेटा मेरा वॉल्यूम क्या होता है, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, हाँ है ना। तो 539, अब देखिए बच्चों
मेरे पास पाई क्या है बेटा 22/7। आर क्या है मेरे पास, आर क्या है, आर मैंने बताई थी ना कैन की बेटा, आर क्या थी p/4 का स्क्वायर, और h क्या है मेरे पास p = 539। ठीक है बच्चों, तो यहां से मैं सॉल्व करूंगा 22/7 p का स्क्वायर इंटू p 539। तो बच्चों एक बार बताइए p का स्क्वायर और p तो मतलब p क्यूब हो जाएगा मेरा 22/7 p क्यूब 16 539। अब बच्चों देखो मैं इन सबको बेटा उधर भेज दे रहा हूं, देखिए 5 p का स्क्वायर है ना 539 इंटू 7 इंटू 16 और अपॉन बच्चों के पास क्या है 22। ठीक है बच्चों, देखिए 2 से काटूंगा बच्चों इसको, सॉरी 11 से काट दो बच्चों 2 टाइम्स, 11 से काट दो इसको 49 टाइम्स। ठीक है बच्चों, 2 से काट दो इसको 8 टाइम्स। अब बच्चों ऐसा मत करना कि इनको बेटा मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ फिर उसका निकालो, नहीं बच्चों देखो मुझे पता है 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो मैं ये लिख सकता हूँ बेटा देखो 7 इंटू 7 और एक ये 7 ये दे रखा है मेरे को 7, और 8 किसका क्यूब होता है 2 का, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ बच्चों। आप बोलो सर लिख सकते हो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बच्चों एक चीज बताना मेरे को, इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा p का स्क्वायर मतलब बेटा 7 7 का क्यूब लिख सकता हूँ इसको, और इसको क्या लिखना बच्चों में 2 का क्यूब। अब बच्चों मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों मेरा क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 14 क्यूब। अब बेटा देखो क्यूब रूट उधर जाएगा तो बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा 14 क्यूब अपॉन में 1। ठीक है, इससे क्यूब से क्यूब कट जाएगा 1/3 से, तो मेरा p की वैल्यू क्या आ जाएगी 14। p मेरी बच्चों 14 आ गई है, इसकी p 14, तो इसकी डबल बेटा इसकी लेंथ क्या होगी मेरी 28 सेंटीमीटर। आ जाना मेरी क्यूबिकल बेटा लेंथ आ चुकी, तो बेटा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है बेटा मेरा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब बेटा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल कंटेनर क्या होता है बेटा मेरा a का क्यूब। अब एक एक बेटा मेरा साइड क्या है 28, अब बेटा देखो 28 बेटा मेरी पता है जी ml में ना बेटा हमें पता है कि 1 ml = 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है बच्चों, तो चेंज कर लेना यहाँ से बेटा मेरी क्या आ जाएगी 1 ml = 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो भी बच्चों हमारी आई है वो देख लीजिए बेटा। तो ए की जगह बेटा मैं क्या रख दूंगा 28, इसका क्यूब करके बेटा आप क्या कर दोगे मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में क्या कर दोगे मुझे दे दोगे। ठीक है बच्चों, आप इसका आंसर क्या कर दोगे बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे दे दोगे। ठीक है बच्चों, देख लीजिए अच्छा था क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अपने नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों on the day of her examination Riya sharpened her pencil from the both ends 5 centimeter as shown in the below 5 centimeter both end 5 as देखते हैं बेटा थोड़ा सा है ना इसके एंड्स वगैरह थोड़ा सा इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को करेक्ट कर लेते हैं। द डायमीटर ऑफ द cylindrical and conical part of the pencil is 4.2। इसका बेटा डायमीटर में क्या दे रखा 4.2 दे रखा है। ठीक है ना, डायमीटर कितना रखा 4.2 दे रखा है। इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 2.8, हमें बेटा इसकी हाइट कितनी देगी 2.8 दे रखी है। ठीक है बेटा 2.8 आपको दिख रही होगी क्वेश्चंस के अंदर है ना, एंड द लेंथ ऑफ द एंटायर पेंसिल इज 105.6 mm।
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पेंसिल। हमें बेटा बच्चों क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पेंसिल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेंसिल फाइंड करने के लिए आपको पता चलिए सीएसए ऑफ क्या चाहिए हमें, सिलेंडर, और सीएसए ऑफ टू कोन। ठीक है बच्चों, तो निकालते हैं इसका एरिया। पेंसिल तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ टू कोन। ठीक है बच्चों, सी एस ऑफ सिलेंडर बच्चों हमारा क्या होता है, सी एस ऑफ सिलेंडर हमारा होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर। अब बच्चों मैं क्या निकालने, इसकी स्लाइंट हाइट निकालने। स्लाइंट हाइट देखने निकालने के लिए देखो बच्चों मेरा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला बच्चों मेरे पास होता है एल ब्रैकेट में बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो देखो बेटा एल बी बच्चों मेरी क्या थी, इसका बेस है बच्चों, बेस क्या है बेटा मेरे पास, बेस क्या है बच्चों इसका मेरे पास, हाँ बच्चों जल्दी जल्दी बेस बता दीजिए क्या है बच्चों मेरे पास इसका। देख लीजिए बच्चों इसका बेटा, इसकी आर क्या हो जाएगी बच्चों मेरे पास 2.1, क्योंकि 4.2 बेटा इसका डाया है, तो 2.1 बच्चों मेरे क्या हो जाएगा बेटा, इसका बेस हो जाएगा। तो मतलब हमारे पास बेटा बी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी बेटा मेरे पास 2.1। ठीक है बच्चों, बी क्या हो जाएगी बच्चों मेरे पास 2 पॉइंट, देख लीजिए बच्चों इसका बेस क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास 2.1। ठीक है बच्चों, तो मैंने रख दिया है। अब देखो बेटा 21 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों मेरे पास, 21 का स्क्वायर होता है मेरे पास 441, तो पॉइंट बेटा एक इधर आ जाएगा, प्लस 28 का क्या होता है 784, तो पॉइंट इधर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसे मैं सॉल्व करूंगा बच्चों, तो ये इसे करने का बच्चों मेरे पास आ रहा है 12.25। बेटा 12.25 मुझे पता है किसका होता है बच्चों, ये स्क्वायर जो होता है 35 का, किसका होता है बच्चों 35 का। तो बच्चों मेरी एल क्या आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देख लीजिए एल के आगे बच्चों मेरे पास 3.5, एल के आगे बच्चों मेरे पास 3.5। अब देखिए बच्चों मैं इसमें कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ क्या 2 पाई आर, ब्रैकेट में क्या बचेगा एच प्लस 2r। ठीक है बच्चों, तो वैल्यू पुट कर दो, मेरी वैल्यू क्या जाएंगे बच्चों यहाँ पे 2 इंटू 3.14 इंटू आर कितनी बच्चों में पास 2.1। ठीक है, यहाँ से बच्चों एच, एच कितनी बच्चों देखो 2.1 बेटा मैं क्या बोलते हैं 2.8 इधर से हटाऊंगा, 2.8 इधर से हटाऊंगा, 2.8 अगर हटा दूंगा बच्चों तो मेरा जो लेंथ बेटा मेरी कितनी आ जाएगी 100। हाँ जाना बच्चों देख लीजिए कितनी आ जाएगी बेटा 100, तो 2.8 बेटा मेरी क्या है 5.6 हो जाएगी बच्चों। 5.6 हटा दूंगा इसके अंदर से, तो 100 में से बेटा मैं 2.8 था 2.8 था, तो मेरी क्या है 5.6 हो जाएगी, तो मेरी 5.6 में से मैं 5.6 हटा दूंगा तो मेरी लेंथ क्या आ जाएगी 100, सॉरी जो एच है बेटा मेरी क्या आ जाएगी 100 mm। देख लीजिए बच्चों है ना 100 आएगी, तो रख दीजिए बच्चों 100 इंटू 2 इंटू अपना क्या है बच्चों आर 2 पॉइंट, ठीक है 2 इंटू 3.14 इंटू 12। ओ बच्चों एक मिनट रुकना बेटा, पाई आर है इधर बच्चों एल बचेगा मेरा, है ना 2 पाई आर कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचेगा हमारा एच और यहाँ बचेगा बच्चों हमारा एल। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, यहाँ बच्चों हमारा क्या बचेगा एल। एल बच्चों हमारे पास क्या आया था, एल बच्चों हमारे पास आया 3.5, एल क्या आया था बच्चों हमारे पास 3.5। अब बच्चों जो हमारा एल हो जाएगा बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी हमारी जो बेटा पूरा टोटल होके बेटा क्या हो जाएगा मेरा 103.5। ठीक है बच्चों, मैं सॉल्व कर लूंगा बच्चों से,
इसे 22/7 कर दो, 7 से कट जाएगा ये 21, ठीक है ना। देन इसे बेटा मैं सॉल्व कर लूँगा फर्दर, तो बेटा ये मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1366 mm स्क्वायर, ठीक है। mm बेटा सब mm में चल रही है, तो इसको भी बेटा हमारी लेंथ किस में आएगी, mm में ही आएगी, ठीक है। सब mm में ही है बच्चों हमारा, तो सब हमारा mm में है, तो ये हमारी लेंथ भी किस में आई होगी, mm में आई होगी। ये बेटा यूनिट का बेटा बहुत ध्यान रखना इसके अंदर, क्योंकि हमारे आधे आधे मार्क्स बेटा हमारे यूनिट कट जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मेरे से भी मिस्टेक हुई है, आपसे भी हो सकती है, तो उस बात का बेटा बहुत ध्यान रखना कि यूनिट्स हमारी क्या दे रखी है, ठीक है। mm दे रखी है, या फिर सेंटीमीटर है, या फिर सेंटीमीटर मीटर में है, ठीक है ना, किलोमीटर में है, किस किस में, तो वो सब आपको याद है, ठीक है ना। चलो बच्चों, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अपने नेक्स्ट बच्चों हमारा क्वेश्चन है, देख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ अ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इनटू अ रेक्टेंगुलर which is 50 meter long, 44 meter wide. Find the time which of the level of the water in the tank will rise by the 21 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्या है, एक रेक्टेंगुलर बच्चों हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि पाइप के थ्रू बेटा वाटर डाला जा रहा है, उस वाटर की बेटा स्पीड क्या है हमारे पास, उसका बेटा रेट क्या दे रखी है, 15 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। और डाया बेटा उसको क्या दे रही है, 14 सेंटीमीटर। तो ठीक, सबसे पहले बच्चों हम गिवन लिख रहे थे, तो क्या क्या है बच्चों, हमें गिवन दे रखा है। सबसे पहले बच्चों में गिवन है डाया ऑफ द पाइप, डाया ऑफ द पाइप बच्चों मेरे पास कितना है, 14 सेंटीमीटर। इसको बेटा मैं मीटर में चेंज करूंगा तो 0.14 मीटर, और बच्चों आर हमारी क्या होती है, डाया का आता, तो मेरे क्या है 0.07। ठीक है बच्चों, डाया हो गया। और बच्चों क्या दे रखा, रेट ऑफ फ्लो दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो। इसको बच्चों बी मानूंगा, ठीक है। कितना दे रखा बेटा मेरा, 15 किलोमीटर पर आवर। इसको बेटा मैं मीटर पर आवर में करूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, मीटर पर आवर हो जाएगा। और बच्चों मेरे को क्या गिवन दे रखा है बेटा, टैंक की लेंथ दे रखी है, टैंक की लेंथ क्या दे रखी है मेरे को बच्चों, 50 मीटर, है ना। टैंक की विड्थ दे रखी है बेटा मेरे को 44 मीटर, है ना। और बेटा हाइट जो राइज करेगी बच्चों मेरी 21 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ द टैंक, हाइट वाटर राइज, वाटर लेवल राइज 21 सेंटीमीटर दे रखा है मेरे को। इसको बेटा मैं मीटर में चेंज करूंगा तो 0.21 मीटर हो जाएगा बेटा, है ना, 0.21 मीटर। अब बच्चों में क्या है कि सबसे पहले बेटा वॉल्यूम निकालना पड़ेगा किसका, रेक्टेंगुलर टैंक का, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक, रेक्टेंगुलर टैंक क्या होता है बेटा, L इंटू बी इंटू एच। एल बेटा मेरा कितना दे रखा, 50, बी बेटा मेरा कितना देगा 44, और एच बच्चे जो कि हाइट राइज हो रही है वो मानूंगा बेटा मैं, वाटर लेवल राइज क्या हो रहा है बेटा मेरा 0.21 मीटर। आ जाना, ठीक है बच्चों। यहां से मैं हटाऊंगा 100 लगाऊंगा, 50 से काट दूंगा 2 टाइम्स, 2 से काट दूंगा इसको 22 टाइम्स, 22 टाइम्स, एंड देन मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 462 मीटर क्यूब। ये बेटा मेरा क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ द टैंक जो कि राइज हुआ है मेरा 21 सेंटीमीटर 0.1 मीटर के बाद जितना मेरा वॉल्यूम राइज हुआ है वो मैंने निकाल दिया, ठीक है बच्चों। टैंक का जितना वॉल्यूम मेरा राइज हुआ वो मैंने निकाल दिया। अब मैं निकालूंगा बेटा वॉल्यूम ऑफ द पाइप। बच्चों देखो मेरा पाइप किस टाइप का है, पाइप बच्चों मेरा सिलेंडर टाइप का है। आ जाना बच्चों, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा बेटा, क्या लगाना पड़ेगा, समझदार हो, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ पाइप बेटा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच,
ठीक है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या है 22/7। आर की वैल्यू बेटा आर मैंने निकाली थी 0.07 इंटू 0.07। और एच क्या है बच्चों, हाइट क्या होगी बच्चों, इसके अंदर जो रेट ऑफ फ्लो हो रहा होगा वही होगी मेरी हाइट। हाइट बच्चों मेरी क्या होगी, रेट ऑफ फ्लो क्या होगा मेरा बी, जो कि कितना है बेटा 15 किलोमीटर पर दिया, तो मतलब मैंने मीटर में चेंज कर दिया, तो बेटा क्या हो जाएगा मेरा 15,000। अब बच्चों में क्या करना है, इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेना है। नीचे 10 बच रहा है, 2 से काट दो इसको, एक 7 को काट दो 5 टाइम, और 2 से काट दो 11 टाइम्स। ठीक है, तो 11 इंटू 7 इंटू 15 और 5, 5 से कट जाएगा ये 3 टाइम्स। ठीक है, 77 और 3 क्या जाएगा बेटा मेरा 20, क्या जाएगा बच्चों मेरा 231 मीटर क्यूब। अब बच्चों मुझे क्या निकालना था, टाइम निकालना था। क्या निकालना था बच्चों, टाइम निकालना था। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, टाइम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ टैंक डिविजिबल बाय वॉल्यूम ऑफ पाइप। तो बच्चों देखिए वॉल्यूम ऑफ टैंक मेरा कितना आया है 462, वॉल्यूम ऑफ द पाइप कितना है 231। मैं डिवाइड दूंगा, आपको पता चल रहा होगा कितने टाइम जा रहा है, 2 टाइम्स जा रहा है बच्चों। मैं डिवाइड दूंगा तो मेरा आ गया बच्चों टाइम क्या है कि जो 21 सेंटीमीटर बेटा मेरा वॉल्यूम राइज करेगा वो कितना टाइम लेगा 2 आवर्स। कितने आवर्स लेगा बेटा 2 घंटे में बेटा मेरा वॉल्यूम कितना राइज होगा 21 सेंटीमीटर हाइट पर राइज करेगा। देख लीजिए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, बेहतरीन क्वेश्चन बोलूंगा बच्चों मैं इसको। चलिए नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों है from one face of the solid cube of a 14 centimeter the largest possible cone is curved out, find the volume and surface area of the remaining solid। बच्चों देखिए हमें क्या निकालना है कि हमारे पास एक क्या है सॉलिड क्यूब है, सॉलिड क्यूब है बच्चों, हमारे पास एक सॉलिड क्यूब है, सॉलिड क्यूब है बच्चों। देखिए सॉलिड क्यूब है, सॉलिड क्यूब है, इसमें हमें क्या करना है पॉसिबल, है ना, क्या करना है बच्चों इसके अंदर पॉसिबल कौन कब्ड आउट करना है इसके अंदर। तो बेटा पॉसिबल कब्ड कौन आउट बेटा देखो हमारा यही हो पाएगा, आप बोल पाओगे सर बिल्कुल, है ना। ठीक है, इसमें पॉसिबल इतना ही हो पाएगा कि इसका जो बेस होगा बस इतने पे कवर कर पाएगा, आ जाना। ठीक है, तो बेटा सब क्या करना है फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग। तो बेटा मैं वॉल्यूम मैं निकाल रहा हूं, सरफेस एरिया आपको निकाल के बेटा कमेंट जरूर करना है। ठीक है बच्चों, देखिए क्या निकालेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ क्यूब बच्चों को बेटा हमारी इसकी साइड कितनी रहेगी 14 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए का क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्या होता है बेटा 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है बच्चों, ए का क्यूब मतलब कि 14 का क्यूब, क्या बच्चों ए का क्यूब मतलब 14 का क्यूब माइनस 1/3 22/7 इंटू आर। बच्चों आर इसका बेटा क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा बेटा मेरा, साइड का आधा मतलब 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 इंटू 7। हाइट बच्चों इसकी क्या होगी, हाइट बेटा कौन की वही होगी जो कि क्यूब की हाइट है, मतलब कि 14। ठीक है बच्चों, देख लीजिए, देख लीजिए बच्चों। ठीक है, तो बेटा 14 का क्यूब क्या होता है मेरा, 14 का क्यूब होता है मेरा 2744 माइनस 7 से बेटा एक 7 काट दो। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा मेरा 22/3 7 इंटू। बच्चों मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं इसको,
बेटा सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, क्या आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा बच्चों, 2744 माइनस, इसको बच्चों मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करिए बच्चों, कितना आ रहा है बच्चों ये मेरा, 22 7 इंटू और 44, हाँ जी बच्चों मेरा आ रहा है, कितना आ रहा है 21 56/3। ठीक है बच्चों, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो बच्चों, मैंने एलसीएम लेकर सॉल्व किया, देखिए बच्चों एलसीएम मेरा 3 आ गया, 3 4 जा 12 1 3 4 जा 12 13 7 3 21 21 22 6 और 8, कितना आ गया बच्चों मेरा 2 8 2 3 2 माइनस बेटा मैं कितना करना है 2 1 5 6। ठीक है बच्चों, 12 में 6 गए तो 6 बचेगा, है ना, 12 में से 5 गए तो 7 बचेगा, 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा, और 2 में 6, तो बेटा मेरा कितना आ रहा है आंसर 6076, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। इतना बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, पार्ट रिमेनिंग रह जाएगा, बाकी का सेम बच्चों आपको क्या करना है, सरफेस एरिया निकालने में क्या करना है कि बेटा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड माइनस सरफेस एरिया ऑफ दी कोन। ठीक है, आप निकाल के बच्चों इसका पार्ट आप मेरे को क्या कर दोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे। और इसी के साथ बेटा मैं आपसे क्या लेता हूं, अलविदा लेता हूं। मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरे साथ सफिशिएंट वॉल्यूम सीखने में। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक 14 फेब के लिए आपको, एंड बाय बाय, टाटा।